So namaskar students. Today we are going to start the remaining part of the select command. Okay. So last day बच्चों हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर हमारा टॉपिक एंड किया था. हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर की. तो मैं एक टेबल मैंने एज एन एग्जांपल ले रखी है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये रिलेशनल ऑपरेटर होते कौन से हैं और ये क्या काम आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली बच्चों नाम से पता पड़ रहा है ऑपरेटर. बच्चों अपने बचपन में आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े होंगे ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर. बच्चों आपको तो पता ही है अर्थमेटिक ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं. एम आई राइट? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं. और ये कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ओके, परसेंट एक्सेट्रा. एम आई राइट बच्चों? उसी तरह से बच्चों हमारे माय स्किल के अंदर वी आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू प्लेस द कंडीशन ओवर टू द क्वेरी के अंदर कंडीशंस को शो करने के लिए वी आर यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर. सो स्टूडेंट, रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम आते हैं? कंडीशंस को प्लेस करने के लिए. और ऑब्वियसली हम कंडीशंस को प्लेस करते हैं वेयर क्लॉज के थ्रू. तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशंस को प्लेस करने के काम आते हैं. और ये रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था. लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, for equal to, single equal, and not for not equals to, this is okay. So these are the relational operator जो कि कंडीशन को प्लेस करने में हमारे काम आते हैं. जैसे मैं बोलता हूं I want to display the records whose class is 10. तो where ऊपर वाली सेलेक्ट वाली लाइन नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट में फॉर टाइम सेविंग. जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट. सो वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन प्लेस करने का काम करते हैं. ये रहा आपका रिलेशनल ऑपरेटर. ये रिलेशनल ऑपरेटर क्लास और उसकी वैल्यू के बीच में एक रिलेशन शो कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी तरह से आप इसी में अगर आपको उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है जिनकी क्लास 10 नहीं है, मींस आई वांट टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज क्लास इज नॉट 10. सो फॉर दैट यू आर यूजिंग विच ऑपरेटर? नॉट इक्वल्स टू. एम आई राइट? नॉट इक्वल्स टू means I want to display all the records whose class is not 10. So select all from, क्या लिखेंगे हम ऊपर? Select all from table का नाम that is student where class is not equals to 10. तो not equals to 10 मतलब जिनका 10 नहीं है. तो जिनका 10 नहीं है तो वो कौन कौन से हैं? रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 5. ओके, ये दोनों रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं. बच्चों हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स. कौन से ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब बात आती है सर रिलेशनल ऑपरेटर तो समझ में आ गए, लेकिन बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. बच्चों याद कर लो, समटाइम्स हमारे क्वेरी के अंदर मोर देन 2 कंडीशंस होती हैं. अभी तक देखो बच्चों, अभी हमने जो क्वेरी करी थी उसमें सिंगल कंडीशन थी. अब हमारे पास मोर देन 2 कंडीशंस हैं. लाइक मैं एक एग्जांपल बोलता हूं बच्चों, गौर से देखिएगा. मुझे उन लोगों का डेटा डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट्स. आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज हुज सीरियल नंबर इज मोर देन 3 एंड हुज क्लास इज 10th. तो बच्चों यहां पे 2 कंडीशन हुई. एम आई राइट? एक तो हुई कि जिनका सीरियल नंबर क्या है? मोर देन 3. तो द कंडीशन इज सिंपली व्हाट? सीरियल नंबर इज मोर देन 3. ओके, जिसको आपने इस तरह से इंटरप्रिटेट कर लिया थ्रू द लॉजिकल रिलेशनल कमांड. और दूसरी कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स? हुज क्लास इज 10. तो उसको कैसे इंटरप्रिटेट करोगे आप? हुज क्लास इज 10. ओके, अब बात आती है कि इसको क्वेरी में किस तरह से इंटरप्रिटेट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को कैसे अप्लाई करेंगे. क्योंकि एक कंडीशन आई आपकी एसएनओ पे, दूसरी कंडीशन आई है क्लास पे. तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी? क्वेरी एक बार फिर से सुनते हैं. Like I want to display all the records with all information of those whose serial number is more than 3 and whose class must be 10. तो select all from student, okay, where serial number is greater than 3 and क्लास इज इक्वल्स टू 10.
तो बच्चों ये जो हमारा एंड है ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास बच्चों 3 है। सबसे पहला है ए एंड डी एंड, जिसको आप ए एंड डी एंड भी लिख सकते हैं और इस तरह से डबल एम्परसेंट का साइन भी लगा सकते हैं। ये दोनों सेम ही बात होती है बच्चों। आप एंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा ऑपरेटर होता है आपका बेटा लॉजिकल ऑपरेटर और। आप इसकी जगह पर इस तरह से सिंबल आता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, उसको लगा सकते हैं। ये जो सिंबल होगा बच्चों आपको इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन, एक सिंगल वर्टिकल लाइन आपको कीबोर्ड पे दिखेगी और ये आपको दिखेगी आपका जो एंटर होता है ना की अल्फाबेट वाली साइड में जो एल शेप का की आपका एंटर होता है उसके जस्ट ऊपर वाले की को देखिएगा बच्चों, उसमें शिफ्ट के साथ आपको ये प्रेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप कितनी बार प्रेस करेंगे? 2 बार। ओके, जैसे यहां पर भी एम्परसेंट का साइन 2 बार लिखा है तो यहां पर भी उस की को आप 2 बार प्रेस करोगे तो इस तरह से वर्टिकल 2 डंडे खड़े हो जाएंगे आपके। तो दिस इज द सिंबल फॉर और एंड द नेक्स्ट इज नॉट। और नॉट के लिए सिंपल साइन होता है बच्चों एक्सक्लेमेशन का, जो कि आपके जो ऊपर आपके नंबर की होता है, अल्फाबेट कीज के ऊपर नंबर की होता है ना स्टूडेंट्स, उन नंबर की के ऊपर 1 या 2 के ऊपर जस्ट ये शिफ्ट के साथ प्रेस होकर डिस्प्ले होगा। ओके, अब बच्चों नोट तो बहुत कम ही यूज होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एंड और होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हाउ वुड वी रिकॉग्नाइज कि इस जगह पर कंडीशन के बीच में एंड आएगा या इस कंडीशन के बीच में और आएगा। ओके, तो ये डिसाइड होता है बच्चों क्वेरी को गौर से अंडरस्टैंड जब हम करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने आपको क्या बोला था, जिसकी क्वेरी आई वांट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन जिसका सीरियल नंबर मस्ट बी मोर देन 3 एंड हुज क्लास मस्ट बी 10, तो ये दोनों ही कंडीशन मैट करनी ही चाहिए थी, मींस दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, इसलिए यहां पे एंड आया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे बच्चों? पहले तो देखो सीरियल नंबर मोर देन 3 कौन कौन से? एक तो 4 है और एक 5 है। एंड लगा हुआ है बच्चों, तो एंड लगा हुआ है तो क्लास 10 देखा जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन इज क्लास 10, तो ये वाला ओनली दिस रिकॉर्ड इज सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर बोथ कंडीशन। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपने 2 कंडीशंस को एंड से ज्वाइन करा है, 2 कंडीशन को एंड से ज्वाइन करा है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर से ज्वाइन करा है, तो दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई होंगी। ओनली दोज रिकॉर्ड्स विल बी इन द आउटपुट। ओके, और सपोज करो ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु इज ईदर इन क्लास 10 और हु सीरियल नंबर इज मोर देन 3। तो बच्चों यहाँ पे ईदर और आ गया। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं बच्चों, उसमें भी और आता है ना, तो आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट थोड़ा ना करते हो, आप सिर्फ उन दोनों में से कोई एक ही करते हो। तो यहां पर भी क्या होगा, ईदर और वाली सिचुएशन में हम और यूज करेंगे, या फिर सिंपली क्वेरी के अंदर और भी मेंशन हो सकता है, तो आप डायरेक्टली उस जगह भी और ही यूज करेंगे। इस सिचुएशन में बच्चों आपके पास आउटपुट में कौन कौन सी रो आएगी, गौर से सुनिए। एक तो वो वाली सारी रोज आ जाएंगी जो सीरियल नंबर मोर देन 3 रखती हैं, मींस 4 एंड 5, और वो वाली रोज भी आ जाएंगी जिनकी क्लास 10 है। तो 10 किस किस की है? एक तो आपके 3 की भी है और एक 1 की भी है। ओनली 2 नंबर वाली जो रो है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि वो इन दोनों ही कंडीशन पे मैट नहीं करती है, ना तो उसका सीरियल नंबर मोर देन 3 है और ना ही उसकी क्लास आपकी 10th है। ओके, हाँ, अब देखो बच्चों यहां पर रॉ नंबर 4 को जरा गौर से देखिएगा। जो आपकी रॉ नंबर 4 है इसको जरा गौर से देखिए। रॉ नंबर 4 बच्चों ये कंडीशन भी मैच करती है और ये कंडीशन भी मैच कर रही है, तो ऑब्वियसली ये भी आउटपुट में डिस्प्ले होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। इस जगह पे आप और लगा देंगे, तो और लगाते ही आपकी या तो ये वाला वो सारे रिकॉर्ड्स जो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों में से कोई एक या दोनों ही फॉलो कर रहे होंगे, दे विल बी इन द आउटपुट। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ओवर टू द टेबल। ओके, जो हमने सेलेक्ट कमांड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखे। आज हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक कर रहे हैं बच्चों डेटा का एक्सट्रैक्शन थ्रू द रेंज। जब भी हमें डेटा को एक रेंज में गेट करना होता है, ठीक है, तब हम
कौन क्या करते हैं, तो उसके लिए अपन बच्चों यूज करते हैं बिटवीन एंड। क्या यूज करते हैं? बिटवीन एंड। तो चलिए बच्चों, बिटवीन एंड हम कब यूज करते हैं, तो एक क्वेरी हो जाए, जैसे सपोज करो बच्चों मैंने आपको एक क्वेरी दी, आई वांट टू डिस्प्ले द सीरियल नंबर एंड नेम, I want to display the serial number and name of all the students whose fees between 200 to 300। मुझे उन लोगों का सीरियल नंबर और नेम देखना है जिनकी फीस 200 और 300 के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, बिटवीन एंड से जब आप दोनों वैल्यूज को शो करते हो तो वो दोनों उस पर्टिकुलर रेंज जो आपने दिया है उसमें इंक्लूडेड वैल्यू होती है, मींस इंक्लूसिव होती है। तो चलिए इस क्वेरी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू द बिटवीन एंड। देखिए, सेलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले करने को कहा था मैंने, आपकी बार ऑल नहीं बोला था, मैंने बोला था ओनली द सीरियल नंबर, सो SNO एंड नेम ओनली फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, ऑब्वियसली वेयर कंडीशन क्योंकि रो फिल्टर है, वेयर किस पे कंडीशन है, फीस पे, तो कॉलम नेम फीस। नाउ फीस पे की रेंज क्या है बच्चों, तो उसको शो करने के लिए बिटवीन, वेयर फीस बिटवीन, उसकी फर्स्ट रेंज 200 एंड, ध्यान रखिएगा बिटवीन के साथ एंड यूज होगा, बिटवीन स्पेस 200 स्पेस एंड 300। और ध्यान रखिएगा ये और ये दोनों ही वैल्यू क्या है, इंक्लूसिव, यानी आपकी वो सभी रिकॉर्ड्स यहां पर डिस्प्ले होंगे जिनका सीरियल नंबर और जिनकी जो फीस है वो 200 और 300 ये दोनों और उसके बीच में होंगी। तो कौन कौन सी रोज आ जाएंगी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ठीक है, ये तीनों रो का आउटपुट आएगा और वो भी कितना, सिर्फ सीरियल नंबर और उसका नेम, यानी 1 अभी, 2 राजू, 3 सिमी विल बी इन द आउटपुट। क्यों? क्योंकि सर सारा क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कॉलम फिल्टर भी कर रखा है रो फिल्टर के साथ। ओके, सो दिस इज अबाउट बिटवीन एंड। एक बात बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप बिटवीन एंड यूज करेंगे तो बिटवीन एंड बच्चों आप एक तो इंटीजर डेटा के साथ यूज करेंगे, मींस द कॉलम हुज वैल्यू इज इंटीजर, डेसिमल, डेट, टाइम, इन सब के साथ आप बिटवीन एंड यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग नेम कॉलम के साथ बिटवीन एंड यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेम कॉलम बच्चों केयर और वेरकेयर होता है और केयर और वेरकेयर में कोई रेंज नहीं होती है। ओके, केयर और वेरकेयर में रेंज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप बिटवीन एंड केयर और वेरकेयर वाले कॉलम्स पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ अब बात आती है कि सर इसी क्वेरी को बेसिक तरीके से नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली इसी क्वेरी को, जो कि मेरी ये क्वेरी है, इसको बेसिक तरीके से थ्रू द लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर भी लिखा जा सकता है। कैसे, गौर से देखिएगा, सेलेक्ट SNO नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 एंड में मींस एक तो ये कंडीशन और दूसरी कंडीशन इज फीस, मैं यहां पे बच्चों इस प्लेस नहीं है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, फीस इज लेस देन इक्वल्स टू 300 एंड सेमीकोलन। ओके, तो क्वेरी बनती है सेलेक्ट SNO कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड फीस इज लेस देन 300। तो वो सभी रो जो इन दोनों ही कंडीशन को मैच करेंगी क्या होंगी, आपकी रो में एज ए डिस्प्ले होंगी और उनकी सीरियल नंबर और नेम की वैल्यू। तो ऑब्वियसली बच्चों देखो, फीस ग्रेटर देन 200 किन किन की है, एक तो इसकी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है, यानी सारी रो इसको फॉलो करती है। और इस वाली को फॉलो कौन कौन सी कर रही है, लेस देन वाली, एक तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो दोनों ही रो को, दोनों ही कंडीशन को फॉलो कौन सी कर रही है, ऑब्वियसली 3। तो उन 3 रोज का सीरियल नंबर और नेम विल बी इन द आउटपुट, यानी प्रीवियस वाली क्वेरी जो हमने बिटवीन एंड से करी थी और ये वाली, दोनों का आंसर सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज बिटवीन एंड। नाउ द नेक्स्ट इज ये था बच्चों हमारा डेटा को रेंज में शो करना। तो जब भी हमें डेटा को रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज में सर्च करना होता है तो फॉर दैट वी आर यूजिंग बिटवीन एंड। अब बात आती है, अगर आपके डेटा को सर्च करना है आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शन या नंबर ऑफ ऑप्शंस के विद इन में से, अमंग द नंबर ऑफ ऑप्शंस में से, तो यू आर यूजिंग इन ऑपरेटर। ओके बच्चों, अपन क्या यूज करते हैं, इन। तो चलिए गौर से देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला आई वांट टू डिस्प्ले द सीरियल नंबर, नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज नेम इज ईदर अभी
और राजू और सिमी, यानी मुझे उन लोगों का सीरियल नंबर और नेम देखना है विद दियर क्लास, सीरियल नंबर, नेम और क्लास, तीनों चीजें देखनी है जिनका नेम या तो अभी हो या राजू हो या सिमी हो। तो उसके लिए बच्चों यहां पे बच्चों देखो गौर से सुनिएगा, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हो गए, यानी नेम नाम की क्या क्या कॉलम वैल्यू हो, इस कॉलम नेम कॉलम की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो अभी हो या राजू हो या सिमी हो, ये तीन वैल्यू होगी। तो आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है नेम कॉलम के ऊपर, तो आप इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, सेलेक्ट, एक तो सीरियल नंबर हमें देखना था, एक हमें नेम देखना था और एक हमें क्लास देखनी थी, किनकी, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है और ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हमारे पास किस कॉलम पे है, नेम पे, तो ऑब्वियसली वेयर नेम इन, ध्यान रखिएगा लिस्ट ऑफ ऑप्शंस या लिस्ट ऑफ आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं तो उनको आप इन क्लॉज के साथ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, कैसे, वेयर नेम इन डबल कोटेशन में ऑब्वियसली, क्योंकि आपका नेम कॉलम ऑब्वियसली केयर या वेयर केयर में से होगा तो डबल या सिंगल कोटेशन से आएगी सारी वैल्यूज। अभी फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट इज राजू, ओके, third is your value is Abhi, Raju, and next is Simi. Okay, so just put and close every value in double quotation separated by comma। जब आप इस तरह से इसे रन करेंगे तो ये किस तरह से इंटरप्रिटेट करेगा स्टूडेंट, ये सीरियल नंबर, नेम और क्लास की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा ओनली, क्योंकि सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में यही कॉलम है, और किन किन को करेगा, जिनकी नेम या तो अभी हो या फिर राजू हो या फिर सिमी हो, उसके अलावा किसी और को नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली 3 रिकॉर्ड्स आएंगे। ओके, नाउ अब बात आती है सर, जिस तरह से आपने बिटवीन एंड को बेसिक क्वेरी से भी लिखा था थ्रू द लॉजिकल कमांड, क्या सर आप इन को बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से लिख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, हम इसे भी लिख सकते हैं, कैसे, सेलेक्ट सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर नेम इक्वल्स टू अभी और नेम इक्वल्स टू सिमी और नेम इक्वल्स टू ऑब्वियसली राजू। अब बच्चों आपने देखा यहां पे हमें और कितनी बार लगाना पड़ा, बार बार, ठीक है, यहां पर भी लगाना पड़ा, यहां पर भी लगाना पड़ा, तो ये 3 क्वेरी है, 3 रोज है जो आपकी इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करती है। तो इट शुड बी इन द आउटपुट दैट द रिकॉर्ड्स हैविंग अभी, सिमी और राजू, क्योंकि और ऑपरेटर लग रहा है तो तीनों में से कोई भी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वलाइज एंड योर आउटपुट विल बी डिस्प्ले। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे माय डियर्स।